मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय सर जी। हमारा जो इस क्लास में टॉपिक अभी चल रहा है दैट इज़ द क्लास 10 का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन और 1.1 एंड 1.2 कवर किया है। आज जो है एक्सरसाइज 1.3 हम लेंगे। इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएंगे डायरेक्टली। तो आपको इसको समझना है और इसको अच्छे से रिपीटेशन में सॉल्व करना है, ताकि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको आपको ईजिली सॉल्व कर देना है। ओके, तो आज का हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो डेट √2 इज़ इरेशनल। इससे पहले हमने क्लासेस में रैशनल और इरेशनल नंबर अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरा पिछले वाले क्लासेस देख सकते हैं। आज हम डायरेक्टली टॉपिक पर आएंगे। दैट इज़ द √2। हमको प्रूफ करना है ये जो नंबर है दैट इज़ द √2 ये इरेशनल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसको ये √2 जो है उसको हम रैशनल मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर। हमें पता है √2 रैशनल नंबर जब भी होता है तो उसको हमको इसका डेफिनेशन पता है। रैशनल नंबर हैज़ ऑलवेज टू बी इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें होना चाहिए, उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। सो इट मीन्स दैट √2 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, तो ये क्या फॉर्म में हो गया, √2 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स को भी लेकर मैंने इस पे डिस्कशन किया है। हम कोप्राइम्स किसको कहते हैं, ये p और q दोनों कोप्राइम्स होना चाहिए। कोप्राइम्स वो नंबर होते हैं, जैसा कि कोई नंबर ले लिया हमने 2 एंड 3, दो नंबर है, ये बोथ द नंबर्स आर कोप्राइम्स बिकॉज द फैक्टर बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 1। जब भी कोई दो नंबर के बीच में फैक्टर 1 होता है वही कोई कोप्राइम्स होंगे। जैसे कि अगर हमने ले लिया 4,8, ये कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों भी नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सो 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर्स। सो दिस 4 and 8 आर नॉट द कोप्राइम्स नंबर। हियर 2 and 3 आर द कोप्राइम्स नंबर बिकॉज बिटवीन दिस टू नंबर्स ओनली 1 इज द फैक्टराइजेशन। ओके, सो हियर हम यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा कि p q दोनों नंबर जो है कोप्राइम्स है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। ये जो ये क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम है। तो थ्योरम को हमको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो ये जितने जो मैं लिखा रहा हूँ या आपके क्लास में जो भी टीचर ने आपके साथ डिस्कस किया है, लिखाया है, उसको आपको उसी वे में आपको लिखते जाना है, साथ में इसको समझते भी जाना है कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर लिया है। तो ये हो जाएगा √2 स्क्वेयर इज इक्वल टू p/q स्क्वेयर। ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू p²/q स्क्वेयर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे हमने देखा है कि अगर ये q स्क्वेयर, सो इसको हम लिखें q स्क्वेयर इज इक्वल टू p²/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इस चैप्टर में रियल नंबर में इससे पहले हमने एक थ्योरम किया है, any of the integer is divided by the prime number, positive number is divided by the prime number, then p also divided by that prime number। ये हमने एक थ्योरम किया है, इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं। बाय थ्योरम 1.6 of this chapter says that, क्या बोलता है वो, बोलता है, इसको हमको लिखना है ऐसे, if p² divide by 2 then p also divided by 2। if p² divided by 2 then p also divided by 2। ओके, तो हमने देख लिया है, यहाँ पे देखा है कि डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या होता है, ये जो 2 है इसका फैक्टर हो जाता है। ओके, सो वी कैन राइट हियर लेट p, कोई भी सपोजिंग कर लो आप, p इज इक्वल टू 2 ऑफ c। कोई एक इंटीजर ले लो, वेयर c इज द इंटीजर, वेयर
c इज एनी इंटीजर, ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ओके, इसको अब अगेन स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वेयर बन जाएगा। ओके, सो ये क्या हो गया, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर। तो पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई हमको, 4c स्क्वेयर आ गई। ये जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट, ये इसको आप 2 ले लो। ओके, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 मान लो। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज 2q स्क्वेयर, 2q square is equal to p square. Here we know that p square is nothing but 2q square is equal to 4c square. What we get, 2q square is equal, sorry, here आएगा 4c square. Okay, so ये 2 and ये 2 cancel हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. So q square is equal to c square. c square 2c square. Okay, so again क्या हो जाएगा, this q square divides by 2 is equal to c square. So here आपने यहाँ देख लिया कि क्यू स्क्वेयर भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट और सेइंग दैट द पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पी भी जो है, पी स्क्वेयर जो एंड पी जो है दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी क्यू स्क्वेयर एंड क्यू दोनों जो हो जाएगा, अगेन यहाँ पे थ्योरम आ जाएगा, इफ़ बाय थ्योरम 1.6 सेज दैट इफ़ क्यू स्क्वेयर डिवाइड्स 2 देन क्यू ऑल्सो डिवाइड्स 2। इट मीन्स दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ, therefore आप यहाँ से लिख सकते हो 2 is the factor of P and Q. This contradict our assumption that P and Q are co-prime. So our assumption wrong that root 2 is rational number. यहाँ पे हम लिखेंगे, आप समझ में आ गया, 2 is the factor of P and Q, 2 फैक्टर हो गया P and Q का। इससे क्या हो जाएगा, ये जो हमने कहा है कि दोनों co-primes है वो कैंसल हो जाएगा। तो जो हमने अजम्पशन किया है रूट 2 इज रैशनल नंबर, वो भी कैंसल हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट द रूट 2 इज इरैशनल, रूट 2 इज इरैशनल। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इज द फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, सो पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम्स, सो our assumption is wrong because this contradict our assumption. therefore हमने जो बोला है कि रूट 2 रैशनल नंबर है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा और बन जाएगा रूट 2 इज इरैशनल। हम क्या लिखेंगे, रूट 2 इज इरैशनल। ओके, तो यहाँ पे ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर ये यूज़ कर सकता है, जैसा कि रूट 2 की जगह रूट 5 दे देगा, रूट 3 दे देगा, रूट 7 दे देगा, रूट 5 दे देगा। जो भी स्क्वेयरिंग वाला नंबर नहीं होता है वो यहाँ पे यूज़ करके बोल सकता है कि शो दैट इट इज़ इरैशनल। तो हमको सेम प्रोसेस इसको फॉलो करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करके हमको यहाँ पर हमको आंसर लेके आना है। मैं यहीं पर आपको शॉर्टकट में एक यहीं पर सॉल्व करके बता देता हूँ, तो आपको ईजिली हो जाएगा समझने के लिए कि आप एग्ज़ाम में एक ही प्रोसेस यूज़ करोगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगर हमारा यहाँ पे रूट 5 आता है, ओके, रूट 5 अगर आएगा तो हम क्या अजम्पशन करेंगे, फर्स्ट हम कर लेंगे रूट 5, वी लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर, हम ले लेंगे। देन वी से दैट दिस रूट 5 इज इक्वल टू p by q is in the form of the rational number and p q are co-primes. Again squaring both the sides, ये 5 हो जाएगा, 5 square is equal to p square by q square, ये अगेन ये 5 हो जाएगा। ओके, प्रोसेस आपका जो लिखने का है वो सेम है, बस आपका नंबर ये चेंज हो जाएगा। तो आपके लिए समझने के लिए इजी हो जाएगा। एक कोई क्वेश्चन पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका दूसरा नंबर कुछ भी रहने दो आपको आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा देयर इज द 5 q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, ये हो जाएगा q स्क्वायर अगेन बाई 5। सो हियर वी कैन से दैट इफ p स्क्वायर एनी नंबर डिवाइडेड बाई द प्राइम नंबर देन p ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। अगर p स्क्वायर एक नंबर है दैट इज 25, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ये p है, स्क्वेयरिंग करोगे 5 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देन 5 also divided by 5. Okay, here is the example. Here we can say that p square divided by 5, then p is also divided by 5. By theorem this shows that p square divided by 5, then p also divided by 5. Okay, so here
we can write here, we take this as the 5 as the number. Okay, in place of 2 we will take 5c. Okay, again this becomes 5c square, this becomes 25c square. Substitute this value here, substitute this value in equation 2. Here we get 5q square is equal to 25p square. 5q square is equal to 25p square. Here यहाँ पे p आएगा, p square आएगा. Okay, so 25p square. Again this 5 and this we cancel. Then this 5 goes here, it becomes q square by 5 is equal to p square. Then if theorem again says that if q square divided by 5, then q also divided by 5. So 5 is the factor of p and q. P and q are not coprime numbers, so our assumption is not. Therefore root 5 is rational number. Root 5 is irrational number. Okay, so हम इस वे में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शो दैट 5 minus root 3 इज इर्रेशनल. ओके, यहाँ पर भी हम प्रोसेस, ये जो क्वेश्चन है 5 minus root 3 इज इर्रेशनल, ये थोड़ा सा सिंपल है. अभी जो आपने रूट 2 इर्रेशनल किया है उससे थोड़ा सा सिंपल है. ये 2 मार्क्स में पूछता है क्योंकि ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस लॉन्ग नहीं है. जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है वो आपको एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आएगा. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, फर्स्ट स्टेप वही रहेगा आपका. लेट अस एज्यूम दैट 5 minus root 3 इज रैशनल नंबर. इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम उसको पहले क्या प्रूफ करेंगे, इट इज रैशनल नंबर. ओके, so we can write 5 minus root 3 is equal to p by q. Here we will write, here p and q are integers. हम यहाँ पे क्या लेंगे, वहाँ पे कोप्राइम्स दिया था, हम यहाँ पे लेंगे p and q दोनों जो है वो इंटीजर्स है. ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये दोनों p and q दोनों इंटीजर्स है. ओके, हमने मान लिया here 5 also इंटीजर, बट रूट 3 इज नॉट इंटीजर बिकॉज इट इज नॉट इन द दिस नंबर इज नॉट इन द इंटीजर नंबर्स. इंटीजर का जो रेंज होता है उसमें रूट 3 नहीं आता है, तो हम इसको रूट 3 को नहीं मानेंगे. ओके, सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है ये p by q को इधर लेके आएंगे और रूट 3 को इधर लेके जाएंगे. ओके, तो हम इसको राइट लिख सकते हैं 5 minus p by q इज इक्वल टू रूट 3. इसको हम लिख सकते हैं 5 minus p by q इज इक्वल टू रूट 3. हियर वी सी दैट 5 p by q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं. इंटीजर मैंने आपको बताया है, इंटीजर क्या नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं आपके माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 -1 0 1 2 सो एंड टिल पॉजिटिव ऑफ द इन्फिनिटी. ओके, ये जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं. ओके, तो आपका यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये दोनों जो है इंटीजर्स है. तो अगर आप p को कोई भी इंटीजर मान लो, 2 मान लो, p को 3 मान लो, q को 3 मान लो. ओके, लेकिन ये q जो है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0. तो जब आप मानोगे इसको, अगर आप यहाँ पे 5 minus 2/3 कोई भी नंबर को करोगे तो कोई एक नंबर आएगा, वो नंबर भी क्या होगा, वो नंबर भी इंटीजर माना जाएगा. ओके, सो हियर वी कैन से 5 p q or all integers and the resultant of this also will be integer. Okay, so here also this part is the any of the integer number, but here this part is root 3. Root 3 is not integer, root 3 is rational number. Just now we have proved that the root 2 root 3 root 5 root 7 ये जितने नंबर है रैशनल नंबर है. एग्जामिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे लिख के आ जाता है हियर द रूट 3 इज रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर. तो यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ प्रूफ करना है. सो ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये हो गया आपका रैशनल नंबर. कोई भी नंबर आएगा रैशनल नंबर रहेगा. ये आपका क्या है, इरैशनल नंबर है. एस रूट 3 इज irrational number. Root 3 is, we can say that LHS is not equal to RHS because root 3 is irrational number. So therefore
we can say that there are our assumption this contradict our assumption. So 5 minus root 3 is irrational number. इसको हम क्या लिखेंगे? 5 minus root 3 is irrational number. LHS ये दोनों जो है LHS RHS बराबर नहीं है, क्योंकि रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है. यहाँ का जो इधर वाला जो पार्ट आएगा वो रैशनल नंबर आएगा. सो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमने अजम्पशन किया था कि 5 minus root 3 इज रैशनल नंबर, ये गलत हो गया. ओके, दिस कॉन्ट्राडिक्ट और अजम्पशन. सो 5 minus root 3 इज इरेशनल नंबर. बस आपको इतना ही लिखना है. अब यहाँ पे 5 minus root 3 की जगह कोई और दूसरा नंबर भी आ जाएगा, तो आपका प्रोसेस सेम यूज़ करना है. ओके, एक और एक क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज में, हम उसको कवर करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज शो दैट 3 root 2 इज इरेशनल. सेम हम प्रोसेस यूज़ करेंगे. लेट अस assume that 3 root 2 is rational number. Therefore we can write 3 root 2 is equal to p by q. Here p and q are integers. हमारे यहाँ पे क्या है? p और q क्या है? दोनों भी integers है, and q is not equal to 0 definitely. So here we can write is here root 2 is equal to p by 3q. If 3 goes this side, it will be in the denominator. So it becomes root 2 is equal to p by 3 root q. Here p and q are integers. If we take the 3 in the denominator, then after calculation it only the integer. If it is integer, then it will be the rational number. अगर ये इंटीजर रहेगा, इसको डिवाइड करने के बाद भी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, पी एंड क्यू वेरिएबल्स. हम उसको जब डिवाइडिंग करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर कहलाएगा. लेकिन ये रूट 2 जो है, रूट 2 इज नॉट द रैशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर. देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं रूट 2 इज इरेशनल नंबर and p by 3 of q is an rational number. Therefore LHS is not equal to RHS. LHS और RHS दोनों बराबर नहीं हैं. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong because this contradict our assumption. So here we can say that 3 root 2 is irrational number. हम बोलेंगे यहाँ पे कि 3 root 2 जो है वो irrational number है. 3 root 2 क्या है? वो आपका irrational number है. आपको समझ में आ गया होगा कि आपको शो दैट जब आता है irrational करना है तो आपको क्या क्या करना होता है. एज्यूम करेंगे उसको, पहले उसको p by q के फॉर्म में लिखेंगे, p by q के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे. उसके बाद उसको स्क्वेयरिंग करेंगे, या फिर उसको आपको एक जगह सारे इंटीजर्स को एक जगह लेके आएंगे, और उसको फिर जब ये दोनों LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा, हम उसको लेके आना है हमको, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि दैट इज़ द इरेशनल नंबर. सो देन वी कैन से दैट द 3 root 2 इज इरेशनल नंबर. ओके, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 of this exercise. Show that root 2 plus root 3 is irrational. root 2 plus root 3 जो है वो irrational number है. हमें पता है कि root 2 irrational है, root 3 भी irrational है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि दोनों भी irrational है. दोनों को जब एडिंग करेंगे, एडिंग ऑफ द 2 irrational number is also irrational number. तो इसके लिए हमें प्रूविंग के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम. let us assume that root 2 plus root 3 इस रैशनल नंबर. क्या लेंगे हम? दोनों क्या है? रैशनल नंबर है. सो वी कैन राइट हियर रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू p by q. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द p by q. अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर्स. हमारे दोनों क्या है? इंटीजर्स है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0.
ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जब ये p/q जो है रैशनल नंबर इसको माना जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब सोचिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 14 क्वेश्चन है हमारा ये इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको अब हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि √2 + √3 इज़ द इरेशनल नंबर। हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर सकते हो आप। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। ओके, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, √2 + √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, ये a और b के फॉर्म में आ गया। आपको पता है a + b होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला है आपका, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² क्या होता है। ओके, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखोगे, इसको आप एक्सपेंड कर दोगे, a² + b² + 2 of √2 and √3 is equal to p²/q²। p²/q²। अब ये देखिए, ये 2 और रूट कैंसिल हो गया, 2 और रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 + 3 + 2। अब ये √2 और √3 क्या होता है, √2 और √3 क्या होता है, हमने पढ़ा है √a √b = √ab, दोनों एडिंग हो जाता है, दोनों रूट। तो यह क्या हो जाएगा, 2 of √6 is equal to p²/q²। p²/q² हो जाएगा। अभी हम इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 2 √6 is equal to p²/q²। ये जो 2 + 3 5 है, ये इस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 हो गया। अब इसको अगेन आप जो है सिंप्लीफाइड वे में और अच्छे से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे आप ले लो 2 √6 is equal to p²/q² -5, ये आपका आ गया। ओके, तो हम ये 2 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, इसका डिनोमिनेटर में, इज इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। √6 is equal to p²/q², इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/2 ऑफ -5, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। इसको आप डिवाइडेड में जब जाएगा, √6 is equal to 1/2 ऑफ p², हियर इज द p²/q² -5। ओके, तो हमने लिख लिया √6 is equal to 1/2 p²/q² -5। ओके, सो हियर वी सी दैट 1/2 इज द इंटीजर, p एंड q आर द इंटीजर, -5 भी इंटीजर है। सारे इंटीजर्स को आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर दोगे, जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर में ही आएगा, जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज द रैशनल नंबर हो जाएगा। वो जब इंटीजर में है तो रैशनल नंबर होगा। ओके, सो हियर वी कैन से दैट हियर p² q² 1/2 -5 और all integers, so 1/2 p²/q² -5 is also integer, but √2 is, यहाँ पे हम एक पॉइंट और एक बढ़ा देंगे, so therefore 1/2 p²/q² -5 is रैशनल नंबर। क्या आएगा, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करो, इसके बाद जो नंबर आएगा इससे निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर ही होगा। बट लेकिन हमारा क्या है, ये जो √6 है, √6 इज इर्रेशनल। हमारा क्या है, √6 क्या है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर है, हमने प्रूफ किया है अभी थोड़ी देर पहले। सो LHS is not equal to RHS. Okay, so it contradict our assumption. Therefore √2 plus √3 is irrational number, hence proved. ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है शो डेट 1/√2 इज इर्रेशनल। 1/√2 क्या है, वो इर्रेशनल है। अगेन हम कर लेंगे इसको, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज
रैशनल नंबर। सारों में हमको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, यही राइटिंग करना है। ओके, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। सो 1/√2 क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर pq आर इंटीजर्स, pq आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/√2 जो है इज इक्वल टू p/q है, तो इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा p√2 इज इक्वल टू q। अगर हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू क्यू क्यू हो जाएगा, p इंटू √2 दैट इज अ p√2 हो जाएगा। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू q/p। ओके, अगेन द QP आर इंटीजर्स, q और p जो है आर इंटीजर्स है, इंटीजर्स QP जो है यहाँ पे इंटीजर्स है। सो द QP इज द रैशनल नंबर, बट हियर सो Q एंड P आर, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/P इज इर्रेशनल। जब दोनों इंटीजर हो जाएंगे, जब Q एंड P दोनों इंटीजर हो गए, सो Q/P इज इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड बट √2 क्या है, √2 इज इर्रेशनल। सॉरी, हमने यहाँ पे Q/P को इर्रेशनल बोल दिया, दैट इज नॉट द इर्रेशनल, दैट इज द रैशनल नंबर। Q/P क्या हो जाएगा, Q/P इज द रैशनल नंबर है। यहाँ पे Q/P क्या है, रैशनल नंबर है। एंड √2 क्या है, √2 इज द इर्रेशनल नंबर। बाय थ्योरम सो एंड सो, आपने एक थ्योरम का एग्जांपल दे देना है यहाँ पे कि थ्योरम सो एंड सो दिस √2 इज इर्रेशनल नंबर। बस टाइम क्वेश्चन में भी दे देता है कि √2 इज द इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट 1/√2 इज ऑल्सो इर्रेशनल। ओके, क्वेश्चन में भी दे देता है, नहीं देता है तो बाय थ्योरम यू कैन इंडिकेट, यू कैन राइट इट डाउन दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। therefore LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS क्या होगा, ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया, दोनों जो है इक्वल नहीं है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट और असम्पशन, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट, हमने जो बोला है दिस कॉन्ट्राडिक्ट और असम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट और असम्पशन, देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। आपको लिख देना है 1/√2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है समझने के लिए आपको। ओके, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आज के एक्सरसाइज का। इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे थ्योरम्स को कवर किया है। ये मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम में यहाँ से इस एक्सरसाइज से कवर होता है। ओके, इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस लिया है 1.1, 1.2, आज 1.3 हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 लेंगे, फिर ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके, तो अभी तक आपको कितना समझ में आया है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक कर सकते हो, और कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है या कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। एंड वॉट एवर द प्रीवियस क्लासेस आर देयर, वो सारे क्लासेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली जो है देख सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे एक्सरसाइज 1.4 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।